नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आज हम बात करेंगे भारत की उस बड़ी ताकत की जिसके आगे पाकिस्तान घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। उस इंडियन एयरफोर्स की जिसकी ताकत के आगे पाकिस्तान न सिर्फ घुटनों के बल आ गया है बल्कि उसकी कमर टूटती हुई भी नजर आ रही है। हम बात करेंगे कि कैसे सुरक्षा कवच के जरिए भारत ने पाकिस्तान के उन ड्रोन को हवा में मार गिराने का काम किया जो अब भारत की ताकत के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। हम बात करेंगे उस ड्रोन अटैक की जिसके कारण भारत ने पाकिस्तान में एक तरीके से तबाही मचाना तेज कर दिया है और साथ ही एक नई इबारत लिखता हुआ भारत नजर आ रहा है। साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस जबरदस्त पिटाई के बारे में जो भारत की आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो उसने लगातार जो है मास्टर स्ट्रोक के जरिए पाकिस्तान को धोना शुरू कर दिया और जिसको लेकर खुद पाकिस्तान के अंदर अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे उस एयर सिस्टम की जो पाकिस्तान में बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो भारत से लेकर पाकिस्तान तक की हम चर्चा करेंगे, उन तमाम सवालों को लेने का काम करेंगे जो इस तनाव के बीच में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा गया था और अभी भी वो लगातार जारी है और युद्ध के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में बने हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत जिस तरीके से जवाब में ड्रोन गिराने का काम कर रहा है और उसके ड्रोन को हवा में ढेर कर देने का काम कर रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी और भारत की उस शक्ति के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जिससे पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। हम उनसे जानेंगे कि आखिर भारत की जो असली ताकत है क्या प्रमोद जी आपको नजर आता है कि भारत की असली ताकत तो अभी दिखाना बाकी है, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत कही जा सकती है जिसमें पाकिस्तान घुटनों के बल आता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, नमस्कार अनुराग जी। ये सही बात है कि अभी ये तो सिर्फ झांकी है। अभी तो काफी कुछ बाकी है, क्योंकि जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज भारत हमारे दुनिया में चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर आया है। जबकि जहां पाकिस्तान उसके आगे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, उसकी रैंक बहुत नीची। चाहे आप आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को ले लें, चाहे आर्मी को ले लें या नेवल को ले लें, उसकी शक्ति लाजवाब है। और वहां उसके जो डिफेंस पर्सनल हैं, उनके आज हौसले उस जगह पर है कि पाकिस्तान कहीं भी हमारे पास नजर नहीं आ रहा है। वो शायद वो एक बहुत बड़ी भूल कर चुका है और जिसका खामियाजा वो भुगत रहा है। और इसका एक छोटा सा ट्रेलर हम लोगों ने भी देखा, ऑपरेशन सिंदूर। जैसे कि कहते हैं कि अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और भारत सरकार का एक कुशल नेतृत्व में आज भारतीय सेना ने काम किया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं सारे देशवासियों का। जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा कि नतमस्तक हम मतलब हैं हम सेना के आगे। हमारा सर आज गर्व से ऊपर उठ गया है, क्योंकि प्रमोद आप जी, मैं बस ये जानना चाहूंगा आपसे, लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या एयरफोर्स के जो अटैकिंग सिस्टम है उसकी रेंज में क्या पूरा पाकिस्तान है या कुछ हिस्सों तक ही हम अटैक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही। जो लोग जानना चाहते हैं, तो मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आज हमारे पास जो ताकत है, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में आज हम इजीली अटैक कर सकते हैं कुछ ही घंटों में। जैसे हमारे अभी रफाल है, हमारे पास मिराज 2000 है, सुखोई मार्क 1 है, सुखोई 30 मार्क 1 है, जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके मतलब एयर टू सरफेस स्ट्राइक कर सकते हैं। और जैसा कि काफी चर्चा में हमारा S-400 सुदर्शन चक्र, जैसे नाम से ही हम जानते हैं कि वो ढूंढ ढूंढ कर अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देगा वो। और जिस तरह की ताकत हमारे पास आज है, तो पाकिस्तान किसी भी कोने में आज हम पूरी तरह सक्षम है कि हम उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी पॉलिसी रही है कि हम किसी भी अपनी तरफ से हम अटैक करना नहीं चाहते। अगर हमको मजबूर किया जाएगा तो हम उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे, जो पाकिस्तान के साथ हो जिस रहा है। जिस एयर डिफेंस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र की, इसकी क्या क्षमता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये कुछ किलोमीटर तक ही ट्रैक कर सकता है और कुछ ही किलोमीटर पर ये जो है सैटेलाइट और ड्रोन को गिरा सकता है। नहीं नहीं, मैं बता दूं, ये आज के जमाने का सबसे एडवांस सिस्टम है S-400। आपको जानकर खुशी होगी, ये 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है, इवन 400 किलोमीटर तक
ये किसी भी मिसाइल्स को, ड्रोन को, इवन फाइटर जेट्स तक को ये मार गिराने की क्षमता रख सकता है। इसमें एट ए टाइम 36 टारगेट इसमें हम एट ए टाइम कर सकते हैं और 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। मतलब इतना एडवांस है, पाकिस्तान के आगे कुछ है भी नहीं। जो ऑलरेडी हमने ध्वस्त कर दिया उनका जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था, वो पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। लेकिन हमारा आज उसी पे हमें आज बड़ा गर्व है कि आज हमारा जो S-400 है, सुदर्शन चक्र की तरह दुश्मन का नाश करता नजर आ रहा है। तो मुझे जो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको भारत ने ध्वस्त कर दिया है, इतना कमजोर वो कैसे निकला कि भारत के आगे वो टिक ही नहीं पाया? क्योंकि वो उसका काफी पुराना है। जो उनके पास जो सिस्टम था वो किसी जो S-300 के टाइप का था, उसके बहुत काफी हम एडवांस हो चुके हैं। तो वो हमारे जब अटैक करने गए हैं तो वो हमारे जो राफेल ने स्केल मिसाइल से जब अटैक किया है तो वो उसको पकड़ ही नहीं पाया। वो इतना कमजोर साबित हुआ कि हम इजीली उसको टारगेट को हमने जो टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया और हम वापस भी आ गए और हमारे यहाँ कोई भी क्षति किसी प्रकार की नहीं हुई। तो यही साबित होता है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह फेल रहा है हमारे सामने। ये दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के पास जो है JF-70 है और F-16 जैसे प्लेन उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उनको ही भारत ने गिराने का काम कर दिया है। ये बिल्कुल, ये F-16 या FJ-17 जो चाइना से उन्होंने लिया है वो भी एक तरह आउटडेटेड आप मानेंगे, क्योंकि इतना एडवांस हो गया है। आज हमारा रफाल है, ये देखो उसके आगे ये F-16 कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं और वही रीजन रहा है कि इजीली उसको हमने मार गिराया। जैसे शायद अभी आपको पता भी चला होगा कि F-16 को हमने मार गिराया है और ये आगे भी ऐसा चलता रहेगा। जो पाकिस्तान अभी काफी आउटडेटेड सिस्टम के साथ चल रहा है, हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं उसके आगे। ये कहा जा रहा है कि भारत के ड्रोन जो है पाकिस्तान में तबाही मचाने का काम कर रहे हैं। कितने सक्षम हैं हम? वो कौन सी तकनीक है जिसके जरिए हम पाकिस्तान में ड्रोन के जरिए ही तबाही मचा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने इजराइल से हार्पी ड्रोन्स जो हमने लिए हुए हैं वो इतने प्रिसाइजली अटैक कर रहे हैं, इतना प्रिसाइज है हमारे पास आज कि वो वहां का सिस्टम जो रडार सिस्टम है उसके आगे बिल्कुल फेल है। ये प्रिसाइजली अटैक करता है वहां पर जाके, जो रडार भी उसको पकड़ नहीं पा रहा है। और वही रीजन है कि हम इतना इजीली हार्पी जो हमारे ड्रोन्स हैं वो वहां पर एकदम हड़कम मचाए हुए, पाकिस्तान बौखला गया है। और इस यही रीजन है कि आज वो कहीं हमारे सैन्य ठिकानों पर या सिविलियंस को मार रहा है, जो कहीं भी एक पूरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन कहा जाएगा कि आप सिविलियंस को भी अटैक करने जा रहे हैं, जबकि हमारा शुरू से रहा है कि हमने कभी अटैक नहीं किया सिविलियंस के ऊपर। जो टेक्निक की बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान के मुकाबले भारत की टेक्निक कई गुना बेहतर है? इसको माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब तक अटैक किए गए पूरी तरीके से सटीक रहे, चाहे वो आतंकी ठिकानों पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी 2 दिन पहले, तब भी ये पता चला था कि सटीक जो है निशाना लगाए। तो क्या टेक्निक के तौर पर जो तकनीक है उसके मामले में भी क्या हम पाकिस्तान के मुकाबले कहां पर खड़े हुए नजर आते हैं आपको? यस, हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, आज जो सैटेलाइट सिस्टम है हमारा इतना एडवांस है कि हम वहां पर, अनुराग जी मैं बताऊं कि जमीन पर एक छोटा सा अगर सिक्का भी है उसको भी हम इजीली वी कैन फाइंड आउट। तो ये रीजन है हमारे सैटेलाइट से कि हमें उनका पूरा जियोग्राफिकल सिचुएशन पता है, कहां पर क्या है। और फिर जो हमने अटैक किया है, जो जैसे मैंने बताया मिसाइल स्केल, कि मतलब प्रिसाइजली हम अटैक कर पाते हैं, हमको इधर उधर बिल्कुल भी होते ही नहीं डिस्टर्ब, हम एग्जैक्टली हम प्रिसाइजली उसको अटैक कर देते हैं। और यही हमारा एडवांस सिस्टम का आज फायदा है कि इंडियन जो डिफेंस सर्विस इतना सक्सेसफुल है और जहां चाहे वहां अटैक कर रहे हैं। फौजी ट्रेनिंग की हम यदि बात करें तो हम आपको कैसा लगता है कि हमारी फौज किस तरीके से ट्रेंड है कि जो वो हर जो वहां से जो भी मिसाइल दागी जा सकती है या फिर जिस तरीके की भी कार्रवाई वहां से हो रही है उसका अटैकिंग जवाब हम दे सकते हैं? फौजी ट्रेनिंग में हम कहां पर खड़े हैं? देखिए, ट्रेनिंग के मामले में जैसे मैं बताऊं, जैसे बीइंग एक्स डिफेंस पर्सनल मैं भी बताऊं कि हमारा शुरू से एक सेइंग रहा है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वार। तो जब हम पीस में ही हम इतनी मेहनत, इतनी एक्सरसाइज और इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वहां पर डिफेंस में इस तरह की एक्सरसाइज की जाती है कि एज गुड एज वार।
कि वहां पर जब इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि अगर आप वार होगा तो आप किस तरह से एक्ट करना है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये हर डिफेंस में, वेदर इट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये कंटिन्यूअस पूरे थ्रू आउट द ईयर वी कैरी ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग से लेके हमारे आज सीनियर पायलट्स तक, वो दे कीप ऑन, वेदर इट इज नाइट फ्लाइंग, डे फ्लाइंग और फील्ड एक्सरसाइज है, टाइम टू टाइम वी आर प्रैक्टिसिंग। और वही एक रीजन है कि इजीली वी कैन फेस एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, और वही नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है कि हमारी एक्सपर्ट डिफेंस सर्विसेज क्या कर रही हैं। और बहुत कम दिनों में आपको और पता चलेगा कि पाकिस्तान तो शायद कहाँ रह जाएगा, पता नहीं। आज बहुत एडवांस हो गया अनुराग जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि भारत में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें क्या प्रोडक्शन उस तरीके का है, क्या उस स्तर पर हम कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान यदि युद्ध के पूरी तरीके से युद्ध के हालात बन जाते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है तो क्या भारत उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है? हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उस तरीके का प्रोडक्शन हो पा रहा है? बिल्कुल, ये भी मैं आश्वस्त कर दूं कि हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां जहां पर हैं इतना एडवांस किया हुआ है, और कई स्टोरेज है कि जो हमें डिस्क्लोज नहीं भी करना, बट एडवांस में हमारा इतना ज्यादा, वेदर इट इज ए बॉम्ब्स और मिसाइल और रॉक, इतना हमने रिजर्व करके रखा हुआ है कि इवन विद इन आवर्स वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉम्ब्स, रॉकेट्स और हर तरह के बॉम्ब, एवरीथिंग इज रेडी। एंड वही रीजन है कि हम आर्टिलरी जितना सब कुछ रेडी रखते हैं हम, और वो प्रैक्टिस में हम उसको कंज्यूम करते रहते हैं। ये प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होता है। आज भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में और डे बाई डे डीआरडीओ है या इसरो है, उसको एडवांसमेंट हमारा चलता ही आ रहा है। कई नई नई चीजें हम उसमें करते जा रहे हैं। रिसर्च डीआरडीओ का काम ही है कि फुल टाइम रिसर्च करते रहना और उसको एडवांस करते रहना, और आज बहुत एडवांस पोजीशन में हम लोग हैं अनुराग। नेवी के जरिए, समुद्र के जरिए हम विक्रांत आईएनएस के जरिए जो है दुश्मन को मजा दे सकते हैं, किस तरीके से उसको सजा दे सकते हैं? देखिए, मैंने देखा है विक्रांत एंड विक्रमादित्य जो आज हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी से सिस्टमेटेड है कि वहां पर हम वहीं से टेक ऑफ करके सीधे दुश्मन की टेरिटरी में जाके अटैक कर सकते हैं। तो विक्रम और विक्रमादित्य और विक्रांत जो भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये तो फुल फ्लेज्ड है। एनी टाइम दे कैन टेक ऑफ एंड दे कैन अटैक ऑन, एंड वी कैरी ऑन सर्विलेंस हमारा चलता ही रहता है। तो कहीं पर भी वहां से फाइटर टेक ऑफ करते हैं और दुश्मन की टेरिटरी में जाके अटैक करके इमीडिएटली दे कैन कम बैक एंड लैंड ऑन द सेम एयरक्राफ्ट कैरियर। ये हमारी खूबी है पायलट्स की। प्रभु जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यदि अभी तो हमने राफेल और जो दूसरे फाइटर हैं उनको तो उतारा ही नहीं है, इस अभी तक उनकी जरूरत नहीं पड़ी, और यदि जरूरत पड़ती है, यदि इस तरीके के हालात बनते हैं तो आपको क्या लगता है कि कितने समय में ये यदि युद्ध शुरू होता है तो कितने समय तक पाकिस्तान टिक पाएगा भारत के आगे? ये देखिए, ये तो सारी दुनिया ही जानती है कि पाकिस्तान की आज हैसियत नहीं है इंडिया के सामने रुकने की। आज हमारे मिराज हैं जो लेजर गाइडेड मिसाइल से इक्विप्ड हैं, राफेल है या सुकोई है, वो जहां पर विद इन एन आवर्स पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके अटैक कर सकते हैं। और अगर युद्ध बिल्कुल ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये अभी वार लाइक सिचुएशन है, वार अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। जिस दिन वार होगा तो आई कैन अश्योर यू कि नॉट मोर देन 7 days पाकिस्तान हमारे सामने टिक पाएगा, क्योंकि उसके पास वो सिस्टम ही नहीं है। आज पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है, जितने सिस्टम है वो पुराने हैं। लेकिन आज हम डे बाय डे एडवांस होते जा रहे हैं। हमारी डिफेंस या डीआरडीओ नई नई चीजें हमारे इनोवेट करके उसमें इंक्लूड करती जा रही है डिफेंस में। तो मैं आश्वस्त कर दूंगा कि नॉट मोर देन 1 week पाकिस्तान हमारे उसको सरेंडर करना ही है। वैसे भी वो देख चुका है 71, और उसमें हमारे किस तरह से उसको मजा चखाया था कारगिल में। वो सिर्फ पीछे से वार कर सकता है, वो जो उसने किया है और जिसका वो भुगत रहा है आज की डेट में। बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे कि एयरफोर्स को, क्योंकि आपने करीब से देखा है, आप उसको जानते हैं, असल में हमारी ताकत है क्या? यानी कि यदि एयरफोर्स के नाते हम यदि देखना चाहें तो हमारी ताकत, असली ताकत क्या है? असली देखिए, ये पूरा कोऑर्डिनेटेड होता है। हम ये नहीं कह सकते कि आज आर्मी है या एयरफोर्स, ये दोनों के कोऑपरेशन से ही चलता है। पिछले युद्ध में भी हम लोग देख चुके हैं और आज भी वही है कि आज हमारी सेना जो है, आर्मी है, मोर देन 12 lakhs है, और वहीं हमारा
करीब आई थिंक एयरफोर्स की स्ट्रेंथ आज अराउंड 2 lakhs होने जा रही है, जिसमें 2000 से ज्यादा हमारे पास एयरक्राफ्ट है और सारे एडवांस एयरक्राफ्ट है हमारे पास। हेलीकॉप्टर्स हैं, जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स है, जो मिसाइल्स भी कैरी करते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ इवन वी हैव द हेलीकॉप्टर, जो हम वर्टिकली दे कैन टेक ऑफ एंड लैंड एट एनी, मतलब एल्टीट्यूड पे जाके वो वहां पर मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो एयरफोर्स तो उतनी स्ट्रांग है ही है। एट द सेम टाइम अगर ग्राउंड में जाएंगे तो हम आर्मीज में भी उतना ही पावरफुल है। नेवी साइड से भी हम बहुत ज्यादा, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, वो काफी सारे चीजें हैं, नेवी वेसल्स हैं हमारे पास। तो वी आर फुल्ली इक्विप्ड, और वही हम इतने ज्यादा आज दुनिया के सामने है कि आज चाइना हो या पाकिस्तान, कोई भी हो हमारे एनिमी कंट्री, वो 10 बार सोचेगा हमारी तरफ आंख उठाने। ये जो गलती बिल्कुल एक सवाल मेरे खुद का है, एक सवाल खुद मेरा है कि ये जिस मजबूत डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसने ड्रोन गिरा दिए कई, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यदि युद्ध शुरू होता है और यदि कोई बड़े हथियारों का इस्तेमाल होता है, तो क्या हमारा डिफेंस सिस्टम इस बात को लेकर तैयार है कि क्या वो बड़े से बड़े रॉकेट लॉन्चर या फिर जो जो जिस तरीके के हथियार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनको भी हवा में ढेर कर सकता है वो? बिल्कुल, जैसे अभी हम बात करते सुदर्शन की, S-400 की बात कर रहे थे, वो 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर उसकी रेंज है, वो टारगेट कर सकता है, चाहे वो मिसाइल्स हो और चाहे बॉम्ब हो, चाहे ड्रोन हो, वो फाइटर्स तक को वो 400 किलोमीटर की रेंज में भी वो उसको मार सकता है। और इतना एडवांस उसका रडार सिस्टम है कि वो 600 किलोमीटर अपने टारगेट को देख लेता है वो। तो वहां जैसे अगर टेक ऑफ भी करेगा तो हम इमीडिएटली वी कैन कैच ऑफ इट एंड इमीडिएटली वी कैन डिस्ट्रॉय। और यही हुआ है, शायद अभी ड्रोन वगैरह को हमने काफी डिस्ट्रॉय किया जो चल रहा है। तो हमें, वी आर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि सुदर्शन के होते हुए आज कोई भी अगर हम पे अटैक करना चाहेगा, वो टेक ऑफ होते से ही वहां से, वेदर इट इज मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट, वहीं पर मार दिया जाएगा। और शायद इसीलिए अभी हिम्मत नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान हमारे ऊपर, क्योंकि वो इसका है ही, सुदर्शन चक्र के होते हुए 10 बार सोचेंगे वो हमारे ऊपर कि हम कैसे अटैक करें। वो हो रहा है उसके साथ। अभी वो जितना भी हमने शायद ड्रोन उनके गिरा भी दिए, कल रात से शायद वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बट ही वाज नेवर सक्सेसफुल इन दिस। तो चलिए, शुक्रिया, बिल्कुल धन्यवाद। आपने हमको बताया कि कैसे भारत की सेना अपने आप में सक्षम है, हमारी एयरफोर्स कितनी सशक्त है कि वो पाकिस्तान के जो ड्रोन है या फिर जो रॉकेट है उनको गिराने में कितने सक्षम है, हमारे एयरफोर्स कितनी सक्षम है और कितने घंटों में और कितने दूरी तक वो मार कर सकती है, यानी कि भारत किस तरीके से सुरक्षित है, ये आपने हमको जानकारी देने का काम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को इमरजेंसी अधिकार दिए गए हैं इस बात को लेकर के वो अपने स्तर पर देश की रक्षा से लेकर राज्यों की सुरक्षा को लेकर अपने स्तर पर फैसले कर सकेंगे। और जिस तरीके के अब तक हालात हुए हैं, क्योंकि अभी तक हम आपको बता दें कि युद्ध एक तरीके से शुरू नहीं हुआ है, युद्ध के हालात जरूर बने हुए हैं। और जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, वो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की गई थी, ड्रोन के जरिए हमले करके शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। और उसी के जवाब में भारत ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है, जो बताती है कि पाकिस्तान में किस तरीके से भगदड़ के हालात हो गए हैं और किस तरीके से पाकिस्तान अभी से घुटनों के बल आता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर खलबली जैसी मची हुई है और कैसे पाकिस्तान कुछ ही मारक के कारण जो है दहलता हुआ नजर आ रहा है। और यदि युद्ध के हालात बनते हैं, पूरी तरीके से युद्ध होता है, तो कितने घंटों में पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, ये जानकारी भी हमको जो है प्रमोद जी की तरफ से दी गई है। तो पूरी तरीके से आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी बात की कामना हम करते हैं। और जो दिशा निर्देश सेना की तरफ से, देश की सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, उन निर्देशों का आप पालन करते रहें और सुरक्षित रहें। तो लोकमत में फिलहाल इतना ही है, लेकिन आप बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।